व्यवस्था को बेहतर बनाने वाले जवानों का सम्मान करना और समता और सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। बहनों और भाइयों, आज जब हम काशी में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में जाते हैं 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम लोग योग माया की उस पावन भूमि पर जाते हैं जो विंध्यवासिनी धाम के रूप में आज दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा रही है। वहां पे भी एक भव्य कॉरिडोर बनकर के दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। श्रद्धालु जनों की बेहतर सुविधा। बहनों और भाइयों, यहां पर भी श्रद्धालु जनों को, आने वाली कोटि कोटि श्रद्धालु जनों की सुविधा के साथ ही 5000 वर्ष से अधिक की पौराणिक विरासत के संरक्षण के लिए आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। याद करना उन दुष्प्रवृत्तियों से जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी अन्यवाद के आधार पर, उनसे सावधान होना होगा। गौ संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा और गौ संरक्षण का आदर्श केंद्र भी आज के दिन पर हमारा ये मथुरा वृंदावन बना हुआ है। यहां पर अनेक बड़ी बड़ी गौशालाएं काम कर रही हैं और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था की है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर कोई भी गाय रहेगी, कोई किसान, कोई अन्नदाता किसान अगर उसका संरक्षण करता, उसका लालन पालन करता है तो सरकार उस परिवार को, उस किसान परिवार को 1500 रुपये हर महीने उस गौ माता की सेवा के बदले उपलब्ध करवाएगा। 16 लाख से भी गौ वंश का संरक्षण वर्तमान में प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। लगातार इस पर सरकार कार्य कर रही है क्योंकि हमारे जो प्रतीक हैं सनातन धर्म के, मां गंगा है, मां यमुना है, गौ माता है, गायत्री है, हमारे तीर्थ हैं। जब तक ये हैं, सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा। विश्व बंधुत्व के भाव के साथ दुनिया को एकता और शांति और सौहार्द का मार्गदर्शन करता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे श्री केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री राधे रानी की, श्री यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। सभी को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की उन्होंने बधाई दी है। साथ ही उन्होंने एक बड़ा संदेश भी दिया है, मथुरा से एक बड़ा संदेश क्योंकि इस बार दिया गया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक मथुरा की तस्वीर, एक मुंबई की तस्वीरें हैं। मथुरा जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मथुरा आना एक सौभाग्य की बात है, खासतौर से जन्माष्टमी के दिन एक सौभाग्य की बात है कि कोई मथुरा आके जन्मभूमि में दर्शन करे श्री कृष्ण का। और ये तस्वीरें महाराष्ट्र के मुंबई की तस्वीरें हैं जहां पर दही हांडी का जो कार्यक्रम है वो हर साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार भी परंपरा के अनुसार दही हांडी उत्सव यहां पर चल रहा है, जहां पर एक मानव पिरामिड बनाते हुए दही हांडी को फोड़ने का काम यहाँ के जो गोविंदाओं की टोली है वो करती है।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई में, क्योंकि अलग अलग इलाकों में जोरदार बारिश का दौर भी जारी है। ऐसे में लोग अपना छाता लेकर इसी बारिश में भीगते हुए, देखिए उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। और जन्मोत्सव है, क्योंकि श्री कृष्ण का और दही हांडी का उत्सव, उनका जोश भी काफी हाई नजर आ रहा है। तो गोविंदाओं की ये टोली आप देख रहे हैं, ह्यूमन पिरामिड बनाकर इस हांडी को फोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कई लाखों का इनाम भी होता है, कई ग्रुप्स यहाँ पर आते हैं और इस दही हांडी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। तो मुंबई में दही हांडी का आयोजन किया गया है और हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग इस दही हांडी कार्यक्रम को देखने के लिए भी पहुंचे हैं और बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। कई स्थानों पर एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की जाती है, कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है उसको भी यहाँ पर बताया जाता है, संदेश एक बड़ा दिया जाता है। खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज़।